मैं आशीष परीक्षा सागर यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत करते हैं। तो चलिए बच्चों, यूपी पुलिस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपका आज का चैप्टर है अव्यय। इसके पहले आपने काल पढ़ लिया है, जो कि मैं उम्मीद करता हूं कि काल आपके समझ में आ गया होगा। और आज पढ़ेंगे हम लोग अव्यय। तो अव्यय शब्द का अर्थ ही है कि जिस शब्द का कुछ भी व्यय ना होता हो। अतः अव्यय वे शब्द हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि व्याकरणिक कोटियों के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता। आजकल तेज धीरे अरे ओह किंतु पर ताकि, यानी आज कल तेज धीरे अरे ओह किंतु पर ताकि आदि शब्द आदि अव्यय शब्दों के क्या है, उदाहरण है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। अव्यय यानी अविकार, आ मतलब नहीं, और विकार मीन्स क्या होता है, परिवर्तन, जिसका परिवर्तन ही ना हो। अविकारी मतलब अव्यय निपात। आज, कल या व अथवा भी तो सिर्फ इनके मूल रूप में परिवर्तन नहीं होता। ये जो दिया है इनके मूल रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। किसी भी शब्द में परिवर्तन करने के आधार, किसी भी शब्द में परिवर्तन करने के आधार क्या होते हैं, लिंग, वचन और कारक। इसी के आधार पर शब्द में परिवर्तन हो जाता है तो क्या कहलाता है, विकारी। और शब्द में परिवर्तन ना हो तो अविकारी। अव्यय जिस शब्द में लिंग, वचन या कारक आदि के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है वह अव्यय अविकारी शब्द कहलाता है। अव्यय के भेद, 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयाद बोधक। क्रिया विशेषण अव्यय, जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, यानी जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। जैसे पंखा धीरे चलता है, मैं अचानक सो जाता हूँ, आपको कल जाना है। क्रिया विशेषण अव्यय के 4 प्रकार होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय के कितने प्रकार होते हैं, 4। एक स्थानवाचक, एक कालवाचक और एक रीतवाचक, और चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण इधर, उधर, यहाँ, वहाँ, आगे, पीछे, पास, किधर, निकट, दूर, दाएं, बाएं, बाहर, भीतर। ये शब्द मिल जाए आपको वाक्य में तो आपको समझ जाना है कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। पहचान, वाक्य में क्रिया से कहाँ लगाकर प्रश्न किया जाता है, जो उत्तर प्राप्त होता है वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होता है। सड़क पर बाएं चलो, सड़क पर बाएं यानी सड़क पर कहाँ चलो, बाएं चलो। आप कहाँ बैठो, बाहर बैठो। वह पानी टंकी के निकट रहता है, वह पानी टंकी के कहाँ रहता है, निकट रहता है। वह मेरे घर के कहाँ रहता है, पास रहता है। तुम कहाँ देखो, इधर देखो। मैं बैठा हूँ, कहाँ बैठा हूँ, यहाँ। यानी क्रिया से कहाँ शब्द लगा करके प्रश्न किया जाता है, जो उत्तर प्राप्त होगा वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। आगे आपका अगला हेडिंग कालवाचक क्रिया विशेषण। आज, कल, परसों, नित्य, रोज, हमेशा, तुरंत, अभी, बाद में, लगातार, कभी ना कभी, दिन भर, रात भर, वर्ष भर। ये शब्द मिल जाए वाक्य में, आपको समझ जाना है कालवाचक क्रिया विशेषण का बात हो रहा है। इसका पहचान है क्रिया से कब लगा करके प्रश्न करना। आप क्रिया से कब लगा करके प्रश्न करेंगे, जो उत्तर प्राप्त होगा वह होगा कालवाचक क्रिया विशेषण। मैं आज स्कूल जाऊंगा, कब स्कूल जाऊंगा, आज। मैं नित्य स्नान करूंगा, कब स्नान करूंगा, नित्य। मैं दिन भर पढ़ता हूं, कब पढ़ता हूं, दिन भर। वह हमेशा रोता है, कब रोता है, हमेशा। तुम्हें अभी जाना होगा, कब जाना होगा, अभी। मैं लगातार पढ़ता हूं, कब पढ़ता हूं, लगातार। मैं कभी न कभी नहीं, वह कभी न कभी आएगा। वह कब आएगा, कभी न कभी। वह कब आएगा, कभी न कभी। मैं लगातार पढ़ता हूँ, कब पढ़ता हूँ, लगातार। वह कब आएगा, कभी ना कभी। यानी कब लगा करके प्रश्न करना है। किससे लगाओगे, कब, क्रिया से। क्रिया से कब लगा करके प्रश्न आपको करना है, और जैसे ही उत्तर मिलेगा कब लगाने के बाद में आपको समझ जाना है कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। आगे है रीतवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। रीतवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, इसमें महत्वपूर्ण शब्द हैं जो आपको सीधा सीधा वाक्य में मिलेंगे
और ये शब्द वाक्य में मिल जाए तो आपको समझ जाना है कि रीतवाचक क्रिया विशेषण की बात हो रही है। अचानक, अवश्य, तेज, धीरे, स्वतः, परस्पर, मानो, ऐसे, वैसे, अनायास, सहसा, ध्यानपूर्वक, जरूर, यथासंभव, ये शब्द आपको मिले वाक्य में, आपको समझ जाना है कि रीतवाचक क्रिया विशेषण अव्यय की बात हो रही है। यहाँ क्रिया से आपको कैसे शब्द लगा करके प्रश्न करना है, कैसे शब्द लगा करके प्रश्न करना है। जैसे मैं कैसे सो जाता हूँ, अचानक, तुम्हें अवश्य जाना पड़ेगा, तुम्हें अवश्य जाना पड़ेगा, वह अनायास झगड़ा करता है, आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, मैं जरूर जाऊंगा, आप यथासंभव मेहनत करो। उसके बाद में अगला है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। इसमें कुछ शब्द हैं, कुछ, लगभग, थोड़ा, अधिक, कम, ज़्यादा, इतना, उतना, कितना, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा ज़्यादा, ये शब्द मिल जाए वाक्य में, आपको समझ जाना है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय की बात हो रही है। क्या समझना है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय की बात हो रही है। अगला है, आपको पहचान करना है किसका? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय का। क्रिया से कितना लगा करके आप प्रश्न करेंगे, जो उत्तर प्राप्त होगा वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। जैसे मैं पढ़ता हूँ, कितना पढ़ता हूँ? थोड़ा। तुम बोलते हो, कितना बोलते हो? अधिक। वह खाता है, कितना खाता है? ज़्यादा ज़्यादा। वह बोलता, मैं बोलता हूँ, कितना बोलता हूँ? कम। यानी कितना लगा करके आपको प्रश्न करना है। आप कितना कहाँ लगाएंगे? क्रिया से। जो उत्तर होगा वो आपका, जो उत्तर प्राप्त होगा वह होगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अगला है संबंध बोधक अव्यय। क्या है? संबंध बोधक अव्यय। जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाता है, संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। क्या कहलाएगा? संबंध बोधक अव्यय। प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अव्यय दो होते हैं, एक संबद्ध और दूसरा अनुबद्ध। संबद्ध होता है धन के बिना और अनुबद्ध होता है किनारे तक सखियों सहित बलपूर्वक। धन के बिना यानी कारक के बाद कोई अव्यय, लेकिन कारक के पहले कोई संज्ञा है, आपको समझ जाना है ये संबंध बोधक अव्यय है। और अनुबद्ध क्या है? अगर पहले संज्ञा आए उसके तुरंत बाद अव्यय आ जाए तो हो जाएगा आपका अनुबद्ध। क्या होगा? अनुबद्ध। और आगे देखिए, व्युत्पत्ति के आधार पर संबंध बोधक अव्यय कितने? दो, एक मूल और दूसरा यौगिक। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के भेद 13, कहीं कहीं 14 भी मिलेगा, लेकिन आप सही मारेंगे 13 सही मानना आपको। यहाँ केवल आपको इम्पोर्टेंट शब्द को पढ़ना है, क्योंकि आपको जो यहाँ हिंदी पूछी जाएगी बहुत कठिन नहीं पूछी जाएगी, आपको पूरा बताया जाए। आप कुछ शब्द को ध्यान में रखने, क्योंकि शब्द को जब ध्यान में रख लेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा। अव्यय से वाक्य, वाच्य, अव्ययी भाव, समास समझ में आता है। कोई पूछे कि आपको अव्यय से क्या क्या समझ में आता है, तो वाक्य आएगा, वाच्य आएगा और अव्ययी भाव, समास आएगा समझ में। इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद में आगे फिर मिलेंगे। अभी आपका अव्यय ही चल रहा है, वीडियो बहुत छोटा है, 9 मिनट का है। और बच्चों, अगर आपको समझ में आए और लगता हो कि हाँ यहाँ से प्रश्न आते हैं, तो आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। आप शेयर करते रहें और वीडियो को लाइक भी करते रहें, इससे आने वाला हर वीडियो आप तक पहुँचेगा। और हाँ, जिस दिन कोई परीक्षा होगी वहाँ हिंदी व्याकरण आएगा, तो इस नोट्स से आपको ज़रूर बताएंगे कि हाँ ये सारे क्वेश्चन फंस रहे हैं। तो बस बच्चों, प्यार दीजिए और पढ़ते रहिए। और जब भी आपका नया क्लास हो तो आप पेन और कापी ज़रूर लेकर बैठें। पता नहीं कब क्या बता दिया जाए, और इसको आपको नोट्स भी बनाना है, क्योंकि जब आप नोट्स बनाएंगे तभी तो अपने प्रश्नों का जवाब ढूंढ पाएंगे। बस बच्चों, आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं। अभी आपका अव्यय ही रहेगा और अव्यय के साथ कल फिर मुलाकात होगी।